हरिओम स्माइल्स आप सबका दिल से स्वागत करता है आज के इस एपिसोड में। स्माइल्स यानी सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। हम सब मैजिशियंस हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, उसका अंश हैं, उसकी सारी शक्ति हमारे अंदर है। और आपने तो जीवन में अनुभव भी किया होगा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनसे ज्यादा टैलेंट उनके बच्चों में हो, उनसे ज्यादा पावर बच्चों के पास हो, उनसे ज्यादा पैसा बच्चों के पास हो। तो वो परमात्मा भी तो यही चाहता है। तो आज के इस एपिसोड में आप लोग बहुत लकी फील करेंगे। मैं आज आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो हैं असली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिनको हम समझते हैं, जैसे एफिल टावर, ताजमहल है ये भी, लेकिन असली वंडर ऑफ द वर्ल्ड हम सब हैं जिनको परमात्मा ने बनाया। क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों में किसी का भी तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, किसी का भी बायोमेट्रिक आंखों का कुछ मैच नहीं करता। एवरीबडी इज यूनिक। लेकिन हैरानी की बात यह है, दुनिया ने इतनी मेहनत करी, इतनी तरक्की करी, हॉस्पिटल बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए, इलाज बढ़ गए, पर सेहत खराब होती जा रही है। इतनी पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, इतना कंफर्ट बढ़ गया, पर घर टूटते जा रहे हैं। सब लोग अपनी चॉइस से शादी कर रहे हैं, हर प्रकार का फ्रीडम पा रहे हैं, इतने डिजिट्स ऑफ सैलरी पा रहे हैं, बट डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। और है क्या? क्योंकि कोई भी तो नहीं है दुनिया में जो चाहता किसी को दुख देना या जो चाहता सफर करना। फिर ये सफरेंस कहाँ से आ रही है? तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाली हूँ, मेरी नजर में तो वो एक्चुअली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और उस शक्ति को खाली अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करा। उन्होंने सोचा यदि मुझे आराम मिला इस शक्ति से तो क्यों ना मैं प्रसाद बनाकर सबके जीवन में ये बांट दूं, ताकि जो मजा उनके जीवन में आया वो सबके जीवन में आए। तो आज आप मिलने वाले हैं मिस्टर संजीव मलिक जी से, जो आज आए हैं यहाँ पर। मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, नमन करती हूँ इनकी भावना को और इनके अंदर बैठे गुरु को। और इन्होंने एक बहुत कमाल की एक किताब लिखी है, कर्मों की खेती। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ, एक तो आपको क्या करना है, ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखने वाला शो नहीं है। देखिए, जितना फास्ट फॉरवर्ड आप फोन को कर रहे हैं ना, लाइव भी उतनी तेजी से फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। हमने बहुत सारे यूथ की चेकिंग कराई। एक होती है वो एज जो हमारी बॉडी एज है, जब हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक की एज। लेकिन एक है हमारी बॉडी किस एज पे चल रही है। एक को बायोलॉजिकल बोलते हैं, एक को क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो जो बॉडी, चाहे आपकी बर्थ एज कुछ भी हो, पर बॉडी एज ना बहुत तेजी से भाग रही है। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की बजाय थोड़ा तसल्ली रखकर इस एपिसोड को सुनिएगा। संजीव मलिक जी ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, इसलिए मेरी नजर में तो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। और आप सब भी मेरी नजर में वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। बस आपको जानना है कि आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। और मैं सबको बुलाना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो अपना थोड़ा सा वंडर निकाल कर सारी दुनिया में बांट दे। तो सतयुग को आने में क्या देर है? आई प्रॉमिस, इस पूरी दुनिया में कोई डिजीज बना ही नहीं है। अगर किसी और जीव जंतु को नहीं हो रहा ना, तो मनुष्य को तो नहीं होना चाहिए। किसी भी जंगल के जानवर को नहीं हो रहा, किसी भी पानी के जीव को नहीं हो रहा, किसी भी पहाड़ के जीव को नहीं हो रहा, चाहे बर्फ में रह रहे हो -डिग्री में। फिर हम इंसानों को इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों? चलिए, आज इन सबसे मुक्ति पाएंगे, क्योंकि इनकी किताब का नाम है कर्मों की खेती। और अगर आपको कर्म की थ्योरी समझ में आ गई ना, तो आई प्रॉमिस देखते देखते आपकी लाइफ बदल जाएगी। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं संजीव जी का फिर से स्वागत करती हूँ। संजीव जी, आपके बारे में आप ही दर्शकों को थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी, आप क्या करते हैं एंड हाउ यू हैव बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आपने इतने वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। अगर नहीं भी समझते थे तो अब समझना शुरू कर देंगे। अरे वाह, आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, वैसे मोटिवेशनल स्पीकर, बुक्स भी लिखी हैं, 12 किताबें, 12 किताबें लिखी हैं, अमेज़न पर उपलब्ध हैं। अरे वाह। आत्मा का अनुसंधान, आत्मा के ऊपर लगातार कॉन्स्टेंटली लोगों को देह बोध से हटाकर आत्मबोध तक ले जाने का एक प्रोसेस है। तो इसके लिए अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो डायरेक्ट अलग अलग स्थानों पर विजिट करके हम लोग प्रोग्राम्स कराते हैं। तो उसी का एक पार्ट है जो
एक बुक के रूप में हमने ये लिखा है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो आपने सुना और कितनी सहजता से बोल दिया, बस 12 किताबें लिखी हैं, अमेज़न पे उपलब्ध हैं, उसमें कोई देह से लेकर आत्मा की यात्रा, ये छोटी बातें नहीं है और बहुत सारा जीवन लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में। जो सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है ना, सांसें, वो खर्ची हैं। तो आपको तो पकी पकाई खीर मिल रही है। तो चलिए इनसे समझते हैं कि कर्म क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो संजीव जी एक बात बताइए, जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि ना हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जब हम सेशंस लेते हैं कि गुरु माँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना, मैं तो घर में इतनी सबकी सेवा करती हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैंने पूरी लाइफ लगा दी फैमिली के लिए, फिर भी मेरे घर में मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, मेरे अपने बच्चे या हस्बैंड कह रहा है वाइफ या कोई भी रिलेटिव या कोई भी ऐसी स्थिति जो सॉल्व ही नहीं हो पाती इन स्पाइट ऑफ कि वो पूरा तन मन धन लगा रहे। तो ये क्या चक्कर है, ये किस वजह से होता है? आपने सही पिन पॉइंट किया इस बात को कि अगर सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी मेरे आज के कर्म, हो सकता है मैं बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइप का स्ट्रगल मुझे दिया गया। अब ये सबके लिए समझना एकदम आसान नहीं होता। हम केवल करंट लाइफ फ्रेम को देख रहे हैं और उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि व्हाई आई एम सफरिंग। बट जीवन एक इतनी छोटी सी ही टाइम फ्रेम वाली चीज नहीं है। हम एक महाजीवन की बात करते हैं, जब से ये सोल ओरिजिनेट हुई है और उसके बाद से आज तक इसने अनेक जन्म से हम निकले हैं। पर ये बात हमारा सनातन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार जो है अर्जुन को फरमा रहे हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। ये हो सकता है तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, भगवान फरमा रहे हैं आप सबको याद दिलाते हुए कि जन्म हमारे बहुत हो चुके हैं, अकॉर्डिंगली हमारे कर्म भी बहुत सारे हैं। तो हमारा जो आज का जीवन है ये पिछले सारे जन्मों का क्रक्स निचोड़ भी है, प्लस हम फ्री भी हैं बहुत सारे नए कर्म करने के लिए। ओके। तो इन दोनों का ओवरऑल जो जोड़ है, जिसे हम भाग्य कह देते हैं, वो भाग्य हमारे पिछले कर्म है, प्लस जो प्रेजेंट कर्म हम कर रहे हैं, इन दोनों का जो सम टोटल है वो आज हमारा जीवन है। तो अब अगर जैसे आपने उदाहरण दिया कि कोई लेडी ये कह रही है कि मैं सबके लिए सब कुछ करते हुए भी आज सफरिंग कर रही हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो डेफिनेटली एक पन्ना पीछे पलट के देखना पड़ेगा अपने जीवन की किताब का। कुछ तो गड़बड़ हम करके आए हैं। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। कारण है तो आज के टाइम में उसका रिजल्ट किसी ना किसी रूप में मौजूद है। ये कार्य कारिणी सृष्टि है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट है तो कॉज भी रहा होगा। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पहली बात तो हम समझते हैं कि परमात्मा ने मेरे ही जीवन में ऐसे लोगों का साथ क्यों लिखा। तो इसको दो तरीके से समझना जरूरी है। एक, मेरे कार्मिक ऐसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मैंने भी किया होगा। दूसरा, मुझे कुछ चैलेंज दिए गए हैं मुझे कुछ सुधारने के लिए। तो एक तो चीज मैंने एक उदाहरण से बताता। एक बहन हमारे पास आई, ये दिल्ली की है, एक बहुत अच्छे लेवल की वो डॉक्टर है और उनका कहना था कि इतनी सफरिंग है घर पे, यहाँ मैं बाहर दुनिया को चेहरे पर स्माइल लाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन घर में मेरा चेहरा ऐसा बुझा रहता है कि मुझे इतनी परेशानी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब उन्होंने कहा कि मेरी सास मुझे ऐसी ऐसी गालियां निकालती है पर्सनल लेवल पर, जो मैंने संसार के लोगों के सामने बोल भी नहीं सकती। बात बड़ी अजीब लगती थी, सुनना भी सबको टफ लगेगा, लेकिन अब उस बहन ने कहा कि मेरे को भैया आप बताओ कि परेशानी क्यों है थोड़ा सा। तो इस केस में हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थोड़ा काम करता है। अच्छा। कि टॉपिक यही है कि आज के टाइम में तो मेरे को सफरिंग का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। शी इज डूइंग ऑल हर बेस्ट। हाँ, एक डॉक्टर है, लोगों का इलाज करती हैं, उसके बाद घर जाकर सेवा भी करती हैं। हम तो काम ही नहीं करते, इसलिए हमें हाउसवाइफ हैं। डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार जी, तो वहाँ अपना ड्यूटी वहाँ भी निभा रही हैं, घर जाके भी सबकी सेवा का ही भाव रहता है कि जाएं और अपनी सास के लिए भी सब कुछ करें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो शायद उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती। तो उन्होंने फिर कहा कि ये समस्या आई क्यों है। तो जैसे हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और हम पीछे उनको लेकर गए, तो कुछ और ही देखने को मिला। ये समझ में आया कि ये जो लेडी है किसी समय में बड़ी रिच थी, पिछले जीवन में हमने इनका जीवन देखा, और जो इनकी जो सास है वो इनके पड़ोस में रहने वाली कोई लेडी थी। एक समय के बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सास पहले बहुत रिच थी, जीवन ने कुछ ऐसा झटका दिया कि वो सास बिल्कुल, उनका पैसा वैसा खत्म हो गया, तो उन्हें नौकरी एक तरीके से घर बर्तन मांजने पड़े, और वो बर्तन मांजने इनके घर आती थी। और
अब ये बर्तन मांजने इनके घर आती तो ये इनके सारे मतलब इनकी पुरानी चीजों को ब्लेम करते हुए इनके ऊपर, क्या तुम्हारा जीवन है, तुमने अपना पैसा गंवा दिया, सब आज जगह जगह भीख मांग रही हो, इस तरीके से हमारे यहाँ पे बर्तन ठीक से साफ करो, मतलब उसके लिए भी चिल्लाना, जलील करना, कभी कभी खाना भी ना देना, कभी कभी बिल्कुल इस तरीके से प्रताड़ित करना कि जैसे घर में नौकरानी को किस तरीके से, जहां हम शुक्राना की बात करते हैं बजाय इसके कि हम उसमें ग्रैटिट्यूड फील करते कि कोई है जो मुझे घर में आके खाना बना के दे रहा है या मेरे बर्तन साफ कर रहा है, अगर हम पॉजिटिव भी लेते, लेकिन नेगेटिवली ले लेकर उसे जो ताने दिए, जो गालियां निकाली, लिटरली उस लेडी ने बताया कि वो गालियां बिल्कुल आज रेप्लिकेट करती हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड उसने बोले उसी भाषा में कि कर्म जली काइंड ऑफ, सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे वर्ड उसने एग्जैक्ट यही वर्ड कि कर्म जली, तेरे कर्म ऐसे थे जो तू अपने पूरे घर को तेरा नाश हो गया, जो भी होगा, आज तू मेरे घर में नौकरी कर रही है। तो अब सोचो, अभी सीधी सी बात ये है, अब ये इसका सवाल जब उसने देखा तो शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मेरे कितने बड़े गलत कर्म थे और मैं अभी भी इन सास को ही ब्लेम किए जा रही थी कि मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। अब यहाँ से चेंज ओवर शुरू होता है, जैसे आप रियलाइज करते हो कि मेरी ये गलती है, फिर चेंज ओवर का प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब क्या करें? नाउ आई एम सफरिंग। तो इसका सीधा पहला जो स्टेप है कि जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव फील करो कि ये सास तुम्हारे लिए कोई एक तरीके का चैलेंज दिया गया है तुम्हें, इसके प्रति धन्यवाद का भाव फील करो कि तुम्हें सुधारने के लिए परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है। तो इसको पहले इस वे में स्वीकार करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना कि ये मेरा कार्मिक है, तो मुझे इस कार्मिक से ओवरकम कैसे करना है। तो नेक्स्ट ओवरकम करने के लिए हमने उनको कहा, देखो पहली चीज सोल लेवल पर इनसे माफी मांगो, सोल लेवल पर, क्योंकि डायरेक्टली आप इनके सामने बोलोगे शायद कुछ और इंटरप्रिटेशन निकले, तो अभी के लिए सोल लेवल पर माफी मांगो। तो मानसिक रूप से एक होपोनोपोनो प्रेयर 4 लाइन की हम लोग सदा करते रहे हैं, सबके लिए होती है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एक फीलिंग जो है इनके प्रति भेजो, इनकी सोल लेवल पर कि मैंने तुम्हारे प्रति बहुत गलती करी है, मुझे माफ कर दो। राइट। और ये प्रैक्टिस उन्होंने मतलब जब जब सास का ख्याल आए, अब वो फीलिंग भेजें ये वाली, आई एम सॉरी वाली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। धीरे धीरे ये चेंज करीब उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने लग गए कि जब मैं करने शुरू किया था, और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मेरी सास का बिहेवियर मेरे प्रति बदल रहा है, वो चेंज हुआ। 6 महीने भी टाइम उनको डिफिकल्ट लगा होगा, जरूर लगा होगा, क्योंकि कितने लोग आते हैं ना, वो ये बात आप जो बता रहे हैं, जब उनको बताओ तो वो कहते हैं कि हमने तो कर दिया, अब इतना भी हमने क्या किया होगा, इतना भी, वो तो भूल जाते हैं ना। जो आप बात कह रहे हैं कि पन्ना पलट के देखना पड़ेगा, देखिए आप सबको अपना अपना पन्ना तो पलट के देखना पड़ेगा। और ये कितनी ब्यूटीफुल बात बताई, नहीं तो पूरी लाइफ यही सोचती रहती कि वो गलत कर रही है और अपना उन्हें पास्ट का पता नहीं था, और फिर उनका चेंज आ गया। डेफिनेटली।